2012 में मेरा 3 लाख रुपए का पैकेज था पर मंथ का। सालाना लगाएं तो ये आपका 36 लाख। 36 लाख का पैकेज। जब दिल चाहे ये तालाब में बैठ सकती हैं। हाँ जैसे गर्मी में ये ऑलमोस्ट टाइम दिन में तालाब में गुजारती हैं जी। और शाम को ये अंदर साइड के अंदर आएंगी। सुबह भी इनको मिल्किंग के बाद ऐसे खुला में छोड़ दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों आज मैं आप पहुंचा हूं कैथल हरियाणा में। यहाँ पे राम मेहर भाई हैं। ये एक युवा हैं जिन्होंने एमबीए करी ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पे इन्होंने जॉब भी करी। 3 लाख महीने की नौकरी को छोड़कर ये अपने देश वापस आए अपने माँ बाप के पास। और कहीं ना कहीं इनको डेयरी फार्मिंग का शौक था, पशुओं से प्यार था, तो उन्होंने इस व्यवसाय को चुना। आज इन्होंने अपना 1 एकड़ के अंदर ये फार्म बनाया हुआ है। पशुओं के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी है, इनका ग्रेजिंग लैंड भी अलग है और बिल्कुल विदेश जैसा इन्होंने अपना ये फार्म बनाया हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इनके एक्सपीरियंस को जानेंगे हम, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। छोटा सा अपना परिचय दो जी पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका यहाँ पहुँचने पे। जी। मेरा नाम राम मेहर है सर। गांव थेनेवल, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा से। और मैं देख रहा हूँ एक बहुत अच्छी लोकेशन है, हर तरफ खेती हो रही है। खेत को बीचों बीच आपने अपना ये फार्म बनाया हुआ है। जी भैया। चक्रोड़ आ रही है मेन रोड से और फिर आपके फार्म तक आ रही है सीधी, है ना। जी भैया। थोड़ा अंदर चलेंगे और बात करेंगे, ठीक है। आपके फार्म का पूरा एक कोना दिखाएंगे हमारे भाइयों को, ठीक है ना। चलिए। सबसे पहले तो आपका ये है एक छोटा सा आपने तालाब सा बना रखा है जी। ये किस चीज़ के लिए है ये बाहर से कोई भी आएगा भैया उसको फॉर्मोलिन करने के लिए है। इसके अंदर दवाई डाल दी जाती है अच्छा अच्छा, ताकि मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो ना तो वो यहीं पे डेड हो जाएगा। तो मतलब ये बायोसिक्योरिटी का एक है ना। ये बायोसिक्योरिटी है, कोई भी डिजीज आने से। जी जी। और यहाँ पे आपका ये रातब है ना। ये फीड स्टोर है भैया। अच्छा। हाँ, यहाँ पे फीड रहता है जो पशुओं को डाला जाता है। भाई मैं देख रहा हूँ एक अच्छे एरिया में बना हुआ आपका फार्म है। कितना एरिया है ये 1 एकड़ का भैया। 1 एकड़ है। हाँ। और पीछे एक नेट हाउस बना हुआ वो भी आपका है? नहीं, वो अपने परिवार से ही है। अच्छा अच्छा। काफ़ी अच्छा मजबूत शेड लग रहा है क्योंकि इसके अंदर सीमेंट चादर का प्रयोग किया गया है। स्टील की बीम, कैची नुमा फार्म बनाया हुआ है और हर पशु के लिए अपना एक, मतलब बिल्कुल विदेश जैसा सिस्टम बना रखा है आपने डेयरी में, है ना। जी। भाई कितने साल हो गए डेयरी फार्मिंग करते हुए? डेयरी फार्मिंग करते हुए भैया 4 साल हो गए। अच्छा। अपने फार्म को यहाँ स्टेबल किए हुए एक पूरा 1 ईयर हो गया। अच्छा, ये आपने बाद में बनाया है ये फार्म? हाँ, यहाँ पे बाद में साल भर हुआ है अभी जी। तो भाई थोड़ा सा आपका पास जानेंगे। कितना पढ़े लिखे हैं आप? भैया मैंने ग्रेजुएशन की है। ऑस्ट्रेलिया से की है। ऑस्ट्रेलिया से की है जी, वो बिजनेस मैनेजमेंट की है मैंने ऑस्ट्रेलिया से। भाई साहब पैकेज लगते हैं बड़े मोटे मोटे ऑस्ट्रेलिया वालों के। तो आप घर पे वापस आके ये काम कर रहे हो डेयरी वाला? रहना घर पे ही है भैया, बाहर नहीं रहना कहीं, नौकरी नहीं करनी किसी के। अच्छा। धंधा अपना ही करना है और अपने गांव में ही करना है। बहुत बढ़िया जी। तभी आपने, मैं लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में देखा था इस तरीके का फार्म, जो ये खुलियाँ बनी हुई है बिल्कुल विदेश जैसी बना रखी है आपने। हाँ, इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से ही डिजाइन किया है। वैसे देखा तो नहीं कहीं पे पहले इसको। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी जैसे ये खुली है ना, इसको गोलाई दी हुई है पूरी कि फीडिंग के अंदर कोई भी फंगस नहीं लगेगा। अच्छा। ये ऑटोमेटिक क्लियर रहती हैं। और ये 24 घंटे इनको पानी ये available पानी का है ये? हाँ, ये पानी का अवेलेबल है जी। मेरे को लग रहा है ये भी जुगाड़ है। ये अपना पतीला है, पतीले के अंदर वॉश बेसिन का वो लगा दिया आपने, है ना। वो लगा के ये अपने हिसाब से ही बनाया है इसको। अच्छा, पानी इसमें कैसे आता है? इसमें 24 घंटे रहता है भैया। जैसे अभी तो इनकी सफाई की हुई है अच्छा कि अच्छा, जैसे इनको हवा वगैरह लग जाएगी सब। ठीक है। तो इनका बाहर टैंक बना हुआ है 10,000 लीटर का। वहां से इनका लेवलिंग की हुई है। तो 24 घंटे इनको जहाँ पे लेवल सेट कर दोगे आप वहीं फिल रखेगा वो। अच्छा, नीचे से खुद ही पानी आएगा इसमें? जितना आप यूज करते रहोगे उतना आता ही रहेगा भाई वाह, ये भी खाली नहीं होगा। तो एमबीए तो आपने मास्टर डिग्री करी है, उससे पहले क्या किया था? मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करते करते ही ऑस्ट्रेलिया चला गया था। पढ़ने ही जाना था या फिर सेटल होने का कोई था नहीं? आपने जैसे बताया नहीं था, बस पढ़ने जाना था आपको। पढ़ने जाना था। ठीक है, तो उसके बाद जॉब वॉब करी आपने? हाँ, जॉब किया वहाँ पे 3 साल। क्या पैकेज रहा होगा भैया वहाँ पे? 2012 में मेरा 3 लाख रुपए का पैकेज था पर मंथ का। सालाना लगाएं तो ये आपका 36 लाख का पैकेज छोड़कर अपने देश वापस आकर आप ये काम कर रहे हो, हैं? जी भैया। बहुत अच्छी बात है। देखो युवा हैं और वापस अपने देश आ नहीं रहे हैं, और भाई वापस आके कहीं ना कहीं माँ बाप का भी रहा होगा कि भाई माँ बाप साथ में हैं, उनके साथ रहना है। देखिए, माँ बाप ने कभी फोर्स नहीं किया उनको, भाई अपनी इच्छा से जहाँ भी रहना है अच्छा, अपने हिसाब से रहो जी। लेकिन फिर मतलब जो सेटिस्फेक्शन अपने घर पे अपने परिवार के साथ है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डेयरी एक हॉबी थी आपकी पहले से ही, या कहीं देखा था कि इस तरीके से काम मैं अपना जोड़ लेता हूँ? क्या था, सोच क्या बनी इसे करने की? नहीं, इसमें दिलचस्पी शुरू से ही है। बचपन से ही, क्योंकि खेती बाड़ी किसान फैमिली से हम जी शुरू से यही चीज़ देखी हैं जी। तो इसमें इंटरेस्ट था। और इसको एक अच्छी तरह से किया जाए तो इसमें स्कोप भी बहुत बड़ा भैया। अच्छा। हाँ,
कहीं आपने डेयरी फार्म देखा था इससे पहले कि भाई वो अच्छा प्रॉफिटेबल है तो मैं भी इस काम को कर लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सेविंग तो आपके पास थी ऑस्ट्रेलिया वाली, वही आपने कहीं ना कहीं यहाँ आके लगाई होगी, है ना? कुछ घर वालों ने सपोर्ट किया होगा आपको, तो मतलब किसी को ऐसे मॉडल को देखा था आपने कि भाई ये सक्सेसफुली कर रहा है तो मैं भी इसमें रिस्क लेके देखता हूँ? नहीं, इसका जो लोग ढंग से इस काम को कर रहे हैं, प्रॉपर इसकी ब्रीडिंग के ऊपर जी। और इसकी ब्रीड है जो उसके पूरा ध्यान से कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिटेबल है प्रॉफिटेबल। मैं देख रहा हूँ अभी आपका ये वाला जो शेड है ये खाली है, पशु बाहर हैं और ये धुलाई होके बिल्कुल रेडी है इन पशु के लिए, नीचे मैट बिछाए हुए हैं, इनका भूसा भी आपने रखा है। बाहर की तरफ दृश्य देखने को मिल रहा है, देखो कितने सुंदर पशु हैं, भैंस हैं अपनी और वो बाहर ग्रेजिंग कर रही हैं। इनका डेडिकेटेड तालाब भी बना रखा है आपने? जी, ये अटैच है इनके साथ बिल्कुल। अच्छा। इनका जब दिल चाहे ये तालाब में बैठ सकती हैं। हाँ। जैसे गर्मी में ये ऑलमोस्ट टाइम दिन में तालाब में गुजारती हैं जी। और शाम को ये अंदर साइड के अंदर आएंगी। सुबह भी इनको मिल्किंग के बाद ऐसे खुला में छोड़ दिया जाता है। अच्छा। हाँ भैया। तो ये तो कहीं ना कहीं इनको मतलब पूरी फैसिलिटीज आपने दे रखी है ना? ये जो शेड है आपका, इसका एरिया कितना है? 43 फीट चौड़ाई है इसकी और 85 फीट लंबाई है। अच्छा जी। और जो बाहर जो ग्रेजिंग का जो आपने दे रखा है स्पेस, वो कितना है? ये ऑलमोस्ट आधा एकड़ है भैया, ये तालाब का और ये खुले का इनका। तालाब का कॉन्सेप्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपका कि गर्मियों में पशु अच्छे से मतलब वातावरण को मिल जाए, और आपकी मेहनत बचती होगी जो नहलाते वगैरह हैं, ज़्यादा नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। यहाँ पे अभी आप देखोगे कि 45 एनिमल्स हैं अपने पास अभी। अच्छा। तो उनको केयर करने में 2 आदमियों को बिल्कुल ईजी रहता है। अच्छा। एनिमल को अगर हेल्थी रखना है तो इसको इसके हिसाब से इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, ना कि अपनी मर्जी के हिसाब से। जी। अपनी मर्जी से घूमने फिरने के लिए जगह चाहिए, तालाब पानी खुला चाहिए इसको। जी। इसको आप पाइप से नहलाओगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सही बात ये है। चीज़ रहती है। और ठीक ठाक एरिया तालाब का भी है, मतलब एक बारी में 10 भैंसें तो आराम से नहा सकती हैं? नहीं, उसमें 50 भैंसें आराम से चली जाती 50 चली जाती हैं? हाँ। ऊपर से ऐसा लग नहीं रहा, पर हो सकता है, आपने तो करा है, जी। ठीक है ना भैया? खाने में क्या चलता है इन पशुओं को? मैं क्योंकि तगड़ी सेहत तगड़ी हो रही है, क्या देते खाने हैं में खाने ऐसा है भैया, इनका कोशिश ये रखी जाती है कि इनका जो भी हरा चारा होता है कि वो मल्टीपल ही हो, थोड़ा सा भाई एक तरह का हरा चारा ना हो जिससे कि पशु बोर हो या कुछ भी। गर्मी और सर्दी इनका हरा चारा उस हिसाब से ही मैनेज करने की कोशिश रखते हैं। फरवरी का महीना है, अभी क्या दे रहे हैं? अभी इनको बरसीन है, जई है, और जैसे अगले साल से इनका शुगर केन का भी शुरू करेंगे सर। गन्ना भी लगाएंगे? गन्ना भी लगाएंगे इनको खिलाने के लिए। कुछ लगा भी रखा है, मुझे लग रहा है आपने इनके लिए लगा रखा है। जी। अच्छा, ब्रीड कौन सी है ये ब्रीड मुर्रा है भैया, प्योर मुर्रा है? प्योर मुर्रा ही। हरियाणा में तो क्योंकि रोहतक से आती है भैंस, आपने फिर रोहतक से ही ली थी या फिर अपनी ब्रीड चलती आई आपकी? नहीं, ये ऑलमोस्ट जहाँ से भी मतलब अच्छी हाई मिल्किंग वाली भैंस है तो उसी को परचेज किया है यहाँ फार्म के लिए उसी को सिलेक्ट किया। क्योंकि आपको करीबन 4 साल हो गए हैं ऐसे करते हुए। जी भैया। तो शुरुआत कितनी भैंस से की थी? शुरुआत 3 भैंसों से की थी भैया। 3 से आज 40 प्लस हैं। जी। ये उन्हीं का वंश बढ़ रहा है या फिर खरीदते भी नहीं, रहते हैं? कुछ उन्हीं का वंश है और कुछ परचेज किए हैं बाहर से। परचेज करी हैं। जी। तो अपना क्या मॉडल क्या है? दूध का है, सेल परचेज करते हैं, या फिर आप ब्रीडिंग करते हैं? अपना मॉडल है भैया सबसे पहले ब्रीडिंग का। अच्छा। मुर्रा के ऊपर अच्छे बुलों का यूज़ करके ब्रीडिंग करते हैं। हाँ। दूसरा हो गया मिल्क सेल होता है भैया, और ज़्यादा मिल्क को हम अपने घी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। जो ट्रेडिशनल तरीके से घी बनाया जाता है वही अपने घर पे ही बनता है वो। मतलब दूध नहीं बेचते, घी बनाते हैं? जी। और घी कहाँ कहाँ बेच रहे हैं, लोकल मार्केट में या फिर पूरे घी हिंदुस्तान लोकल में? में ही चला जाता है भैया और बाहर से भी ऑर्डर आते रहते हैं। आते रहते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं प्रचार की ज़रूरत है ना? दोस्तों, अगर किसी भाई को भैंस का अच्छा घी चाहिए हो, ठीक है ना, तो भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। अच्छा भाई, देखो घी की बात हो गई है, इतने सारे पशु हैं, ठीक है, कितने आदमी लगते हैं इतने बड़े डेयरी फार्म को चलाने में? 1 एकड़ में बनाए, क्योंकि पशु बेशक आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, अपनी ब्रीड है, यू खरीद नहीं रहे आप कहीं से। जी जी। तो कितने लोग लगते हैं इसे मैनेज करने इसको में? 2 आदमी बड़ी इजीली मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। जी। अभी एक बंदा आपका चारा भी मिला रहा था, मतलब हरे के साथ थोड़ा सा भूसा मिला रहा था, है ना? और एक अभी काट कर आया है पीछे, मतलब वो दोनों आदमी सफिशिएंट हैं आपके लिए? 2 आदमी सफिशिएंट है। जी। थोड़ा सा मिल्क की बात कर लेते हैं, कितने जो भैंसें हैं अभी दूध दे रही हैं? अभी 12 से 13 भैंसें मिल्क में भैया। एवरेज कितना आ रहा है दिन का, कितना दूध आ जाता है आपके पास? एवरेज आ जाता है भैया 1.25 से 2 कुंटल।
पौने 2 से 200 किलो पकड़ लेते हैं हम, हाँ, है ना। हाँ, 200 किलो दूध आ रहा है, जो कि आप सारा अपने घी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। ब्रीडिंग वाला सेटअप है। मैंने सुना है कि ब्रीडिंग बहुत टफ है भैंस की, मुर्रा भैंस की। जी जी। मतलब बच्चे बचा नहीं पाते किसान ज़्यादातर, क्योंकि हमारे गांव में भी मैंने चीज़ देखी है, बच्चे होते तो हैं जी। पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्या कैसे आप मतलब ब्रीडिंग मॉडल को सक्सेसफुली कर रहे हो, क्योंकि आपने इतना बड़ा अपना लॉट बना लिया है भैंसों का। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से काम करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ऐसी, क्योंकि भैंस का उसकी काविंग से पहले कैसी केयर करनी है, काविंग के बाद बच्चे को कैसे रख रखाव करना है, अच्छा, बस उतना ही आप। थोड़ी को टिप्स दे दो हमारे भाइयों को जो बचा नहीं पा रहे हो अपने बच्चों को, चाहते हैं मेरे घर पे एक भैंस तैयार हो जाए मेरी। टिप्स तो ऐसा भैया कि भैंस जब भी काविंग करेगी आप उसको नेचुरल तरीके से काविंग करने दीजिए, उसके बच्चे को खींचिए मत, वो नेचुरल काविंग करेगी। और नेक्स्ट है कि उसका काविंग के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को दूध पिलाइए। ओके। उससे उस बच्चे को कभी भी डायरिया नहीं होगा और वो वीक नहीं होगा बिल्कुल भी। ऑलमोस्ट किसान क्या करते हैं कि जैसे भैंस ने सुबह काविंग किया, जैसे सुबह 9 बजे कर ब्याई वो 9 बजे। 9 बजे ब्याई, तो उसको बच्चे को शाम को ही दूध पिलाएंगे। उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो मतलब वहीं पे वीक हो जाती है, वो बच्चा वो वीक ही रहेगा कहीं ना कहीं। भैंस का 1 महीने का बच्चा एक्सपायर होता देखा है मैंने अपने आस पड़ोस में। वो क्या कारण रहते हैं? कोई वैक्सीनेशन का कुछ होता है, क्या होता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, वैक्सीनेशन वाला कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता। अच्छा वो अपने रख रखाव पे भी है बस। अच्छा। हाँ, तो वो केयर तो करनी पड़ती है। केयर करनी पड़ती है इनके अपने बच्चों की जैसी। ये नहीं है कि बस कोई बच्चा आ गया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है। जी। हाँ बस चलो ये एक बहुत अच्छी टिप है भाई, केयर करो, ऐसे अपना बच्चा उस तरीके से पालो उसको। जी अच्छा, जो इतना कुछ आपने बनाया है, ठीक है, अपनी ज़मीन है आपकी है, ठीक जी है, भैया। इस पे कितना पैसा लगा होगा 1 एकड़ में इस तरीके का फार्म बनाने को? क्योंकि ये बिल्कुल विदेश जैसा फार्म है और काफ़ी मन लग रहा है, यहाँ पे धूप भी निकल रही है, ठंड का मौसम है। क्या इसका रहा होगा कॉस्टिंग आपका बनाने में, कितना पैसा इसका लगा है आपका? 35 से 40 लाख रुपए रहे भाई इसका। 35 से 40 लाख। जी। और मैंने सुना है कि सरकार भी बहुत सपोर्ट करती है इन चीज़ों में, मतलब लोन वगैरह नहीं, बिना उन ब्याज का चीज़ों मिल जाता है। उन आपने चीज़ों लिया? में नहीं, हम गए नहीं उन चीज़ों में, गए नहीं, अपना ही करना था मतलब। अपना ही करना है भैया, ठीक है, मतलब रिस्क लेना तो अपने पैसे पे लेना है। अपने पैसे पे। यही फिर है भैया अपनी, अच्छा ये 1.5 साल की है, अच्छा ये अपने फार्म पे ही बोर्न हुई है। अच्छा। इतनी बड़ी आपके फार्म पे हुई है जी। ये? जी। और इसकी माँ ने 23 किलो दूध दिया हुआ है। और इससे ब्रीडिंग में यही देखा जाता है कि ये जो बुल की बेटी है ये अपनी माँ से कितना ऊपर जाती है। अच्छा, ये मतलब मिल्किंग के टाइम पे देखा जाएगा? हाँ, मिल्किंग के टाइम पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। फीमेल भी तैयार हो रही हैं और जी। मेल भी तैयार हो रहे हैं, आप मेल बुल भी। भी, है ना? जी मेल जी। को हम सेल कर देते हैं भैया, क्योंकि सभी मेल को हम फार्म के लिए नहीं रख सकते। अच्छा, ब्रीडिंग का रहता है उसमें, ओके। उनको 1 से 1.5 साल का बुल करके उसको सेल कर दिया जाता है। एक ये ही फर्क है सर अपनी। अच्छा। इसकी माँ ने 22 किलो दूध दिया है। हैं। और तो अभी एक बुल है बहुत अच्छा, लारा नाम से, ये उसकी बेटी है। अच्छा अच्छा। ये अभी 1 साल की हुई है। और ऐसे ही बच्चे तैयार किए जाते हैं सर यहाँ पे। अच्छा। और ये कोई अग्रेसिव नहीं होते, कितने प्यार से रहते हैं। अरे कितना प्रेम है देखो हाँ। भैया से तो। ये कोई अग्रेसिव पना नहीं होता इनमें, ये मुर्रा के अंदर यही खासियत होती है। अच्छा, आप जो ये प्रोजेनी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्रीडिंग करा रहे हैं, ब्रीडिंग का मतलब है अच्छा मेल अच्छी फीमेल जी। दूध देख के, है ना, जी। उसको कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है ब्रीडिंग में, ठीक जी है। भैया। आपके यहाँ एवरेज दूध देने वाली कितना दूध देती है भैंस आपकी? एवरेज पीक पे तो भैया 20 और 20 प्लस ही देती हैं। 20 किलो दे देती है? जी, बड़े आराम से दे देती हैं 20 किलो। मतलब उस हिसाब से खुराक भी तो चाहिए होती होगी ना उनके हाँ, लिए। खुराक तो भैया पहलवान को पहलवान वाली ही चाहिएगी। ये भी आ गई है पीछे देखो। ये इसकी माँ है, अच्छा, ये मदर है, ये इसकी मदर है, ये मदर हैं और ये डॉटर हैं। ये डॉटर है। और देखो इनका प्रेम देखो, ये दिखता है कि हाँ इन्होंने ही अपने पाल पोस के बड़ी करी है, जी। दिख रहा है प्रॉपर ये। इनके अंदर रहोगे आप, ये ऐसे ही प्यार करेंगे आपको। अच्छा। और हम भी देखो अनजान है सब, आराम से हाँ। हम सब ने अपना लिया है, आराम से हम भी खड़े हैं यहाँ पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए, जैसे किसी भाई को जी भैया। कोई पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से किसी को अच्छी प्रोजनी चाहिए हो, जी। आपके पास अवेलेबल है लोगों के लिए? अच्छी प्रोजनी अवेलेबल करवा सकते हैं भैया। अभी आप जैसे ये पशु हैं, ये सेल के लिए नहीं है नहीं, ये आपके सेल के लिए नहीं भैया। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी जैसे आप 3 लाख महीने की नौकरी छोड़ के, हालांकि वहाँ खर्चे भी ऐसे ही होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जी ठीक भैया। है ना, जी, बस्ता आपके पास लाख रुपए होगा, क्योंकि ऐसे ही वहाँ रेंट वगैरह खर्चे भी ऐसे ही हैं। नहीं, खर्चे तो अपने हाथ में होते हैं भैया, थोड़े से तो ज़्यादा। वहाँ रेंट वगैरह ज़्यादा हैं, मुझे जो पता है, हाँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आज अपने आप को कहाँ पाते हैं महीने में या सालाने, आप यहाँ से क्या कमा पा रहे हैं अभी? हमारा ये है भैया कि अगले 2 साल में ये ऑस्ट्रेलिया के बराबर पहुंच जाएगा। अच्छा, जी।
क्योंकि अभी आपको साल भर ही ढंग से कर जी। शुरू तो भी ढंग से जी, साल भर ही हुआ है जब ना। ये बच्चे काबिंग पे आएंगे ना हम्म। तो ये फार्म को फिर एकदम से बूम करेंगे। ये बच्चे आने तक ही वेट करना होता है भैंस के काम में। जी जी। जो ब्रीडिंग का काम होता है भैया वो 3 साल ही आपको वेट करना होता है। बिजनेस जो जी कोई सा भी हो 3 साल तो उसको आदमी को देने ही चाहिए। जी भैया, ठीक है टाइम ना? तो देना ही पड़ेगा। पर आज आप ये है कि उस लेवल तक तो नहीं पहुंच पाए हो 3 लाख महीने के, जी। लेकिन प्रॉफिटेबल हो। जी प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट है भैया जी इसमें जी। भी। दोस्तों मेरे भाइयों, ये थे हमारे साथ में राम मेहर भाई कैथल हरियाणा से, जिन्होंने अपना डेयरी फार्म हमें घुमाया और इतनी अच्छी जानकारी दी। हर किसी युवा में इतना जिगरा भी नहीं कि 3 लाख महीने की नौकरी छोड़कर ऐसे व्यवसाय अपने गांव में, अपने देश वापस आकर अपने माँ बाप के पास शुरू कर सकें। इनको अपने माँ बाप से प्यार था, इनको पशुओं से प्यार था, इसलिए वापस आए और अच्छा कर रहे हैं। आज की डेट में प्रॉफिटेबल हैं। हाँ, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं जो छोड़कर आए थे, पर हाँ हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि आने वाले 3 साल के अंदर ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे और फिर हम इनके पास आएंगे, इनकी सारी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। तो इसी को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।